स्टूडेंट्स, आज हम ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइट्स, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ये पहले ऐसे ग्रुप हैं प्लांट्स के जो कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल सरफेस पर ग्रो करना स्टार्ट किया। ब्रायोफाइट्स वैसे तो देखा जाए काफ़ी नेग्लेक्टेड ग्रुप है। आम जनमानस में जो ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रचलित है प्लांट्स का, वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म भी है, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं फर्न्स और एल्गी है। तो सामान्यतः लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं जा पाता। इसका कारण एक यह भी है कि ब्रायोफाइट्स का जो हैबिटेट है वह एक बहुत ही रिमोट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। रिमोट एरियाज़ का मतलब यह है कि ऐसा एरिया जो कि सामान्यतः मानव से दूर हो, मानव अभिक्रियाओं से, क्रियाकलापों से दूर हो। ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़े ठंडे इलाके हों, ऊंचे पहाड़ हो, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, ट्रॉपिकल कंडीशन हो, पानी की बहुतायत हो, ऐसी जगहों पर ही ब्रायोफाइट्स अधिकतर पाए जाते हैं। ये मैदानों में सामान्यतः कम ही पाए जाते हैं। हालांकि अगर प्रजातियों की डाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए, स्पीसीज डाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए, तो एंजियोस्पर्म के बाद सबसे ज़्यादा प्रजातियां इसी ग्रुप में पाई जाती है। चाहे वो जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स हो, उससे भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। विश्व भर में शायद इसकी 26,000 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। ये प्लांट्स काफ़ी छोटे होते हैं। सामान्यतः ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं, और इनका जो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनमें नहीं है। जैसे कि हायर प्लांट्स ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैसा ये नहीं है। मोस्टली इनका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस स्ट्रक्चर ही कहलाता है। सो दे हैव रिलेटिवली वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनके अंदर जो मुख्य, चूँकि प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की फेजेस आती है लाइफ साइकिल के अंदर। एक होती है गैमेटोफिटिक फेज़, एक होती है स्पोरोफिटिक फेज़। गैमेटोफिटिक फेज़ जो कि युग्मोद्भिद अवस्था होती है, वह इस ग्रुप के अंदर डोमिनेट करती है, प्रभावी होती है। जबकि जो स्पोरोफिटिक फेज़ है वह डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है गैमेटोफिटिक फेज़ पे। तो जो बीजाणुद्भिद अवस्था जो है वो पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन के लिए भी वह युग्मोद्भिद अवस्था पर निर्भर करती है। तो ये अल्पकालिक होती है, जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो दीर्घकालिक अवस्था होती है। ये आकार में छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी हैं पर उतने बड़े नहीं हैं। मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो आकार में छोटे होते हैं। नम मिट्टी पर, गीली चट्टानों पर, पुरानी गीली दीवारों पर, या कुछ जो हैं वर्षावनों के अंदर एज एन एपिफाइट्स भी पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में भी 3 बड़े समूह हैं जिनको हम कहते हैं मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो टर्म निकल के आता है ब्रायन प्लस फाइट्स। ब्रायन जो शब्द है वो लिया गया है मॉस पर आधारित है। मॉस प्लांट जो हैं, जैसे इस चित्र में आप जो मॉस प्लांट देख रहे हैं, दिस इज मॉस प्लांट। इस मॉस प्लांट को ब्रायन कहा गया है। तो मॉस जैसे प्लांट्स जो हैं उन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ये जो 3 बड़े ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइट्स के, मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, इन तीनों के चित्र आप देख रहे हैं। इसमें इन तीनों ही समूह में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या जिसकी सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती, तो वह है मॉसेस की। मॉसेस सर्वाधिक है,
उसके बाद नंबर आता है लिवरवर्ट्स का, और सबसे कम प्रजातियां हैं किसी की, तो वो है हॉर्नवर्ट्स की। जो मॉसेस है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां नुमा संरचना होती है इनमें। हालांकि ये ट्रू रूट और ट्रू लीफ नहीं है। जो लिवरवर्ट है वो प्योर थैलस जैसे होते हैं, चपटे होते हैं, और वो सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं। ऑनवर्ड्स भी, उनका जो थैलस है वो चपटा होता है, और वो सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है। तो ये जो पोर्शन है, जो थैलस जो जिसे कहते हैं, जैसे ये मॉसेस के अंदर ये जो लीफ है, ये गैमेटोफाइट है। इसी तरीके से लिवर्ट में ये जो थैलस है, ये वापस गैमेटोफाइट है। इसी तरीके से हॉर्नवर्ट में ये जो थैलस है, ये भी गैमेटोफाइट है। अब स्पोरोफिटिक फेस क्या है? जैसे कि ये जो बीक जैसे निकल रहे हैं मॉसेस के अंदर, ये स्पोरोफाइट है। इस तरह से यहाँ पर हॉर्न जैसे, हॉर्नवर्ड का नाम हॉर्न जैसे जो स्पोरोफाइट है, जैसे कि यहाँ पर ये जो हॉर्न जैसे स्पोरोफाइट निकल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनका नाम हॉर्नवर्ड्स रखा गया। तो 3 बड़े समूह हैं, मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ड्स। ये इनके इस स्लाइड में आपको लिवरवर्ट का एक चित्र दिखाया गया है। लिवरवर्ट्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, पर आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है, इसमें ये जो प्लेन स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं थैलस। जैसे ये एक प्लांट है, दिस इज अ सिंगल थैलस। ये डाइकोटोमसली ब्रांच है। डाइकोटोमी मतलब ये हो गया कि द्विशाखी, यहाँ से ये जा रहा है और इधर से यहाँ ब्रांचिंग नज़र आ रही है आपको। यहाँ तक तो कॉमन थैलस है, फिर यहाँ पे छोटी सी ब्रांचिंग नज़र आ रही है। तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र, इस थैलस के अंदर आपको ये ब्रांचिंग यहाँ नज़र आ रही होगी। तो डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं। ये क्लोज टफ्ट में होते हैं। टफ्ट मतलब गुच्छे में है। आप देखेंगे जैसे ये एक थैलस हो गया, ये दूसरा थैलस हो गया, ये एक और एक थैलस है, ये एक और थैलस है। तो कई सारे थैलस आपस में एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो डेंस होते हैं, टफ्ट में होते हैं और चिपके में हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो ग्रीन थैलस है। अब इस थैलस को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि इसमें जड़ आपको नज़र आ रही हो या पत्ती नज़र आ रही हो या कितना नज़र आ रहा है, नहीं। ये प्योर जो ग्रीन पार्ट है, ये पूरा पूरा जो ग्रीन पार्ट है जो उस थैलस का है, वह गैमेटोफाइट है। इसमें भी स्पोरोफाइट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये इसका थैलस का अग्रभाग है, जिसको हम एंटीरियर एंड भी कहते हैं। और ये जो भाग है, ये पश्च भाग है, जिसे हम पोस्टीरियर एंड कह सकते हैं। जो थैलस का जो ग्रोइंग, जैसे हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं कि शूट टिप होती है, वह ग्रोइंग रीजन होता है। वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जिससे वो शूट आगे बढ़ती है। ऐसे ही इनके पास ग्रोइंग रीजन होता है, ग्रोइंग पॉइंट होता है। तो जो अग्रभाग है, अग्रभाग का जो पोर्शन है, ये दिस पोर्शन, यहाँ पर इनके ग्रोइंग पॉइंट होता है, ग्रोइंग रीजन होता है, जहाँ पर विभ्रुतक कोशिकाएं हैं होती है और वो थैलस आगे की तरफ वृद्धि करता है। ये एक चित्र है एक्चुअली मार्केनशा का। उस मार्केनशा के अंदर उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें गैमा कप पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मार्केनशा के गैमा कप है। इसी तरीके से दूसरा आता है हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स में भी थैलस आप देख सकते हैं लिवरवर्ड से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें जो थैलस है, इसका जो गैमेटोफाइट है, ये नीचे की ओर है। ये जो नीचे की ओर पोर्शन दिख रहा है पूरा, ये जो पोर्शन इस रेड कलर सर्किल के अंदर है, छोटी छोटी सी कटी फटी पत्तियां नुमा संरचना आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट ही इसकी मुख्य अवस्था होती है। पर इस गैमेटोफाइट अवस्था से जो
सीधे इरेक्ट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। और ये स्पोरोफाइट सीधा सींग की आकृति जैसा है, हॉर्न जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम हॉर्नवर्ट्स रखा गया। तो गैमेटोफाइट आप ये देख सकते हैं जो ज़मीन से अटैच्ड हैं, और इन गैमेटोफाइट से जगह जगह पर स्पोरोफाइट्स बाहर निकले हुए होते हैं। वैसे तो ये चित्र है एक एंथोसेरोस का, एंथोसेरोस। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसी टाइप के पाए जाते हैं हॉर्नवर्ट्स। जो दूसरा समूह है, हालांकि ये इन तीनों में से सबसे न्यून मात्रा में जो प्रजातियां पाई जाती है वो हॉर्नवर्ट्स में पाई जाती है। तीसरा समूह आता है, ये है मॉसेस का। मॉसेस जिनके नाम पर, जिनको ब्रायन प्लांट्स कहा गया और इनके नाम पर ही ब्रायोफाइट्स का नाम रखा गया है। मॉसेस सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स का ये सबसे बड़ा समूह है। इट इज़ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ द ब्रायोफाइट्स, और मैक्सिमम स्पीसीज इसी में मिलेगी। ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, हालांकि मॉइस्चर कंडीशन होनी चाहिए। इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है कि अगर पानी नहीं भी हो तो वो सूख जाते हैं, पर जैसे ही इनको पानी में, सूखे प्लांट को पानी में डालेंगे तो पुनः ये पुनर्जीवित हो जाते हैं और ग्रीन हरे हो जाते हैं। आप इनका जब थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पत्तीनुमा संरचना है, ये एक्चुअली इसका गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट्स में लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल सकती है, बट ये जो पत्तियां हैं वो ट्रू लीव्स नहीं है। ट्रू लीफ इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर, इन पत्तियों के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज का अभाव होता है। वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाई जाती है, इसलिए ये ट्रू लीव्स नहीं है। हाँ, पर इनसे बहुत ही यूनिक टाइप के स्पोरोफाइट्स इन गैमेटोफाइट से इमर्ज होते हैं, और ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े बीक जैसी संरचनाएं बाहर निकल रही है, ये एक्चुअली मॉसेस की स्पोरोफाइट है। दिस इज स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट में भी 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो जो अब ये जो कर्व्ड शेप जो है, वैसे तो ये चित्र फ्यूनेरिया का है। ये जो कर्व स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं, ये जो छोटे छोटे कर्व स्ट्रक्चर्स हैं, ये है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है, और वह स्पोर्स आगे चल करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। इस तरीके से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपली देखा है कि ब्रायोफाइट्स ग्रुप क्या है, उनका थोड़ा सा हमने बताया कि किस प्रकार के ग्रुप्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं। इनमें 3 मेजर बड़े ग्रुप्स जो होते हैं वो लीववर्ट हैं, हॉर्नवर्ट हैं और मॉसेस हैं। उनके चित्र के माध्यम से, अलग अलग चित्र के माध्यम से, तीनों का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया। एक जैसे हमने लीववर्ट के अंदर एक मार्केंशिया का चित्र लिया था, हॉर्नवर्ट के अंदर हमने एक एंथोसेरोस लिया था, और इसके अंदर हमने एक फ्यूनेरिया लिया है मॉसेस के अंदर। और उसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया है कि इनके अंदर ये, इनको थैलस स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, इनमें गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट कौन सा फेज़ इनके अंदर डोमिनेटिंग फेज़ है, गैमेटोफिटिक फेज़ इनमें डोमिनेटिंग फेज़ है, स्पोरोफाइट इन पर पूर्णतः निर्भर करता है न्यूट्रिशन के आधार पर। तो हमने आज ब्रायोफाइट्स के बारे में शुरुआत करी है।
मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगा होगा और आपका इंटरेस्ट इन ग्रुप्स के लिए बड़ा है। अगली क्लास में हम आगे बढ़ते हुए इनके और भी जो जो अधिक जो दूसरे जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।